जब आप अपने विश्वास वाले जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो क्या आप भी उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं किसकी सुनूं या किसकी ना सुनूं? अगर आप इसका जवाब सुनना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सभी को जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, और मैं मनीष होता एक बार फिर से आप सबका बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। और जितने भी नए लोग हैं, कृपया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो है वो आपके तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ आप बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ताकि आप हर परिस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत होते जाएं। तो ये सीधा चलते हैं आज के इस वीडियो में। ज़्यादातर लोग बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, मगर आखिर में वो अपने मन की ही बात को सुनते हैं और करते हैं। मगर यीशु मसीह में आगे बढ़ने में और उसमें मजबूत होने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और उसमें मजबूत होते जाएं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह की आवाज़ सुने, तो सवाल ये आता है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को फिर सुनना क्यों है, कैसे सुनेंगे? ठीक है, कुछ बातों को आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे। जैसे हम मरकस के सुसमाचार में अगर पढ़ें, उसका 7 अध्याय और उसके 14 वचन है, वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तब बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पास बुलाकर बोला कि तुम मेरी सुनो और फिर उसको समझो। तो वहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी सुनो। ठीक है, एक कहानी हम बहुत अच्छे से हम जानते हैं। जब हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहाँ पर मरियम और मार्था घर पे खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और चेलों के साथ आते हैं। और वहाँ पे मार्था क्या है कि उनकी सेवा कर रही है, खाना बना रही है, सब घर के काम कर रही है। और जो मरियम थी, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर क्या है, उनके वचन सुन रही थी। तो फिर हम देखते हैं कि उस कहानी में मार्था थोड़ा घबरा जाती है, थोड़ा चिंतित है कि वो अकेले काम कर रही है। तो फिर वहाँ पे यीशु मसीह आखिर में एक बात कहते हैं कि मार्था, तुम बहुत बातों की चिंता कर रहे हो। और यीशु मसीह कहते हैं कि मरियम ने जो भाग चुना है वो उत्तम भाग चुना है, जो उसे छीना नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जो वचन सुनना बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि वो एक उत्तम भाग है हमारे लिए, ताकि हम अपने विश्वास वाले जीवन में आगे बढ़ पाएं। जब खुदावंद यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे, और हमेशा वो जब भी बात करते थे तो एक अधिकार के साथ बात करते थे। जब भी वो प्रचार करते थे, हमेशा एक अधिकार के साथ प्रचार करते थे। और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसका 12 अध्याय के उसके 49 और 50 वचन में, वहाँ पे यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ बोलता, जिसने मुझे भेजा है मैं उसी के ही शब्द बोलता हूँ। यानी कि पिता परमेश्वर ने जिसने मुझे भेजा है, मैं उन्हीं के शब्द को आपके बीच में बांट रहा हूँ, मगर एक अधिकार के साथ बोल रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के वचनों को क्यों सुनना चाहिए। बड़ी पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है वो अथॉरिटेटिव वर्ड है, वो अधिकारिक रखने वाले जो शब्द हैं, वो हमारी ज़िंदगियों पर अधिकार रखने वाले हैं, पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखने वाले शब्द हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जब बोलते हैं, वो पिता की मर्जी से बोलते हैं। और जब हम एक कहानी को पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, वहाँ पे खास करके 6 अध्याय में, ठीक है, वहाँ पे एक बात होती है। तो बहुत सारे चेले लोग यीशु मसीह को छोड़ कर चले जाते हैं, और वहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से, जो 12 चेले थे, उनको कहते हैं, क्या आप भी वापस जाना चाहते हो? तो वहाँ पर पतरस बड़े ही अच्छे से जवाब देते हैं, प्रभु को कहते हैं कि प्रभु जी, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की जो बातें हैं वो तो आपके पास है। तो प्रिय लोगों, खुदावंद यीशु मसीह के जो शब्द सुनना है, उससे हमें अनंत जीवन मिलता है। और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में उसका 5 अध्याय उसके 24 वचन में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। तो प्रिय लोगों, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की बात कहते हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के उन वचनों को सुनेंगे, तो पहली बात, हम प्रभु परमेश्वर पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या है कि जो अनंत जीवन प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है,
हम उसको ग्रहण करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के जो वचन सुनना है उससे हमें अनंत जीवन भी मिलेगा और उससे हमारे विश्वास जो है वो मजबूत होगा, वो दृढ़ होगा। और जब हम रोमियो की पत्री में भी पढ़ते हैं वहाँ पर भी एक बात पढ़ते हैं कि जब जो विश्वास है वो सुनने से आता है और सुनना कहाँ से है, वो है प्रभु के वचन से। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आज हम सबसे कहना चाहते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी और की नहीं बल्कि किसकी बात सुने, हाँ यीशु मसीह की बात को सुने, प्रभु खुदावंद के वचनों को हम सुने। और यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 37 वचन में वहाँ पर यीशु मसीह एक बात कहते हैं यहूदी लोगों से, कहते हैं कि तुम अपने आप को अब्राहम की संतान तो समझते हो मगर आपके हृदयों में मेरे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है। और उसी अध्याय की 47 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम परमेश्वर की ओर से हो तो सचमुच आप मेरी आवाज़ को सुनोगे, अगर आप परमेश्वर की ओर से नहीं हो तो आप मेरी आवाज़ को नहीं सुनोगे। तो प्रभु के लोगों यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु के वचनों के लिए जगह हो, हमारे हृदयों में प्रभु के जो शब्द हैं हम उनको क्या है जमा करके रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने जीवन में, अपने विश्वास वाले जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें मजबूत होना चाहते हैं, तो हमें सबसे ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वचनों को, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुने, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहते हैं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर से ही हैं तो हम सच में प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे। अभी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आज हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सकते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी हम यीशु मसीह की आवाज़ को सुन सकते हैं, वो है बाइबल को पढ़ने के द्वारा। जी हाँ, जब हम 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय उसके 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के श्वास के वचन है। जी हाँ, उसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि हम अपने विश्वास वाले जीवन को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, तो हमें ज़रूरत है और प्रभु भी चाहते हैं कि हम किसकी आवाज़ को सुने, यीशु मसीह की आवाज़ को सुने। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में जब पढ़ते हैं वहाँ भी प्रभु का वचन हमें एक बात बताता है कि धन्य वह लोग जो इन बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जो उन पर अमल करते हैं, जो उनको अपने कामों में लेके आते हैं। तो प्रिय लोगों, जो ये पवित्र बाइबल है ये कोई इंसान के शब्द नहीं है, ये किसी मनुष्य के शब्द नहीं है कि परमेश्वर को दर्शा रहे, नहीं, ये परमेश्वर के शब्द हैं हर एक इंसान के लिए। और जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे कि हम वास्तव में हम जान पाएं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, कि हम अपने विश्वास वाले जीवन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम किसकी आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ते जाएं। आशा करता हूं कि जो सवाल हमने शुरू में देखा था उसका जवाब अभी आपको मिल चुका है। तो अगर आपको ये जवाब अच्छा लगा तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अभी हम दोबारा फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में दृढ़ और मजबूत होते रहें और इस वीडियो को अपने दूसरे भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी अपने विश्वास वाले जीवन में आगे बढ़ते हुए और हमेशा यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते रहें। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।